नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। गोपालगंज और मोकामा दो सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। मोकामा की लड़ाई भी दिलचस्प है और गोपालगंज की लड़ाई भी कम दिलचस्प नहीं है। गोपालगंज सीट से बहुजन समाज पार्टी ने साधु यादव की पत्नी, पूर्व सांसद और बहुजन समाजवादी पार्टी के बड़ा चेहरा हैं बहुजन समाज पार्टी के साधु यादव, उनकी पत्नी इंदिरा यादव को टिकट दिया है। साधु यादव के मैदान में आने से ये लड़ाई कितनी दिलचस्प हो गई है, मुकाबला कितना कड़ा हो गया है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। 2020 में साधु यादव जी दूसरे नंबर पर रहे थे। सुभाष यादव ये चुनाव सुभाष यादव नहीं, सुभाष सिंह ये चुनाव जीते थे। तो हमारे साथ साधु यादव जी मौजूद हैं। साधु यादव जी, इस बार आपकी पत्नी चुनावी मैदान में है, बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया है, आरजेडी भी मैदान में है, बीजेपी भी मैदान में है, और फिर कैसे देख रहे हैं इस लड़ाई को? बिल्कुल जीत इंदिरा यादव का होगा और हाथी छाप बहुजन का होगा। वहाँ की जनता तय किया है कि जो लोग भी प्रत्याशी आए हैं, सबसे क्वालिफाइड प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का हाथी छाप का उम्मीदवार इंदिरा यादव हैं और इंदिरा यादव को वहाँ की जनता अपनाएगी और जनता में मौका मिलेगा सेवा करने का, तो जो विकास का काम अधूरा पड़ा हुआ है वो काम पूरा किया जाएगा। लेकिन अगर समीकरणों के लिहाज से बात करें तो उसको आप कहें आरजेडी का गढ़ माना जाता है। यादव समाज के बड़े नेता लालू यादव माने जाते हैं, तेजस्वी यादव काफ़ी एक्टिव हैं, लालू यादव काफ़ी एक्टिव हैं। ऐसे में आपकी चुनौती थोड़ी मुश्किल नहीं है? तेजस्वी यादव नेता कैसे है, पहले बताइए। नेता नहीं है, वो डिप्टी सीएम है, नेता होता नहीं है। नेता तो छानबीन तरह तरह के बहुत सारे की बात देख करके काम करता है। ये लोग कहाँ कोई काम कर रहा है भाई? ये लोग तो एक विभाग चला रहा है, एक आदमी के अंदर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी थोड़ी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री नहीं है, एक विभाग के मुखिया हैं जो काम कर रहे हैं दूसरे के अंदर में। खबर यह भी है कि आरजेडी मोहन गुप्ता को टिकट देने जा रही है गोपालगंज से। लगता नहीं चुनौती थोड़ी मुश्किल हो जाएगी? अरे भाई, वे लोगों का कोई छवि नहीं है, जनता के बीच कोई छवि नहीं है और वहाँ की लोग जानता है कि इनका छवि क्या है। ये जाली नोट वाले धंधा करने वाले लोग हैं, तो वो जाली नोट में ये लोग कई बार जो है वहाँ के प्रशासन सब जान रही है, पूछने से सब पता चल जाता है। आप लोग जाके पता करिएगा कि जाली नोट किसके यहाँ पकड़ाता है, कौन पकड़ा गया, कौन कहा हुआ। तो इस तरह का चरित्र के लोगों को पार्टी, आपके जो राष्ट्रीय पार्टी की आप लोग बात बोलते हैं, राष्ट्रीय पार्टी तो नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी है, तो उसको आप लोगों ने जो बात चला रहे हैं तो उसका छवि नहीं है उस प्रत्याशी का। और यहाँ लड़ाई इंदिरा यादव और बीजेपी का होगा। ये आरजेडी तीसरा नंबर का पार्टी है। आरजेडी मैदान में नहीं है, आप ये कह रहे हैं? हाँ। लेकिन गोपालगंज को लालू यादव का गढ़ माना जाता है, आरजेडी का गढ़ लालू यादव का तो कभी गढ़ नहीं रहा है, घर रहा है, गढ़ नहीं रहा है। गढ़ रात छपरा में रहा है, कभी गोपालगंज में लालू यादव चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा है। आपको नहीं लगता कि ये सियासत का सेमीफाइनल है 2024 से पहले, और सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ तय होना है इस उपचुनाव से? अब क्या तय होना है नहीं तो ना, उसमें हम क्या, हम तो बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं ना, हाथी की बात कर रहे हैं, गोपालगंज की बात कर रहे हैं, गोपालगंज के विकास की बात कर रहे हैं, गोपालगंज के तरक्की की बात कर रहे हैं। जो हमने विकास का काम किया है अधूरा पड़ा है और बाकी जो छूटा है उसको हम लोग पूरा करेंगे। एक दो आखिरी सवाल आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। बिहार महागठबंधन में भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जगदानंद सिंह नाराज बताए जा रहे हैं, उनके बेटे का इस्तीफा हुआ। अब हमने सुबह खबर देखी कि जगदानंद सिंह का इस्तीफा लालू यादव मंजूर कर सकते हैं। तो एक तरफ विपक्ष को गोलबंद करने की लड़ाई साधु यादव जी चल रही थी, नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, लालू यादव दिल्ली जाते हैं, बड़े नेताओं से, विपक्ष के बड़े नेताओं से मिलते हैं। नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मिलते हैं, राहुल गांधी से मिलते हैं, फिर बाद में लालू यादव सोनिया राहुल दोनों से मिलते हैं। तो कैसे देख रहे हैं महागठबंधन में ये जो लड़ाई चल रही है? क्या विपक्षी एकजुटता की धार पुंज हुई है? आरजेडी में जो कुछ भी चल रहा है वो सब तो दूसरा मुद्दा है। अभी मुद्दा चुनाव का है और चुनाव से आगे हमको कोई मुद्दा में नहीं जाना है। गोपालगंज के विकास और तरक्की के राह पर हमको जाना है। बहुजन समाज पार्टी ने इंदिरा यादव को सिंबल दिया है और इंदिरा यादव चुनाव लड़ेंगी। नामांकन 12 तारीख को है। उसके बाद से कंपेनिंग हम लोगों का शुरू होगा।
एक आखिरी सवाल है साधु यादव जी, और सवाल ये है कि देखिए, मामा भांजा मैदान में होंगे, आप इंदिरा यादव जी के लिए चुनाव वोट मांगिएगा, तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे, तो इस एंगल से भी ये लड़ाई दिलचस्प हो गई है। अब जो भी है लड़ाई तो जीतना है हमको, पीछे हम सेकंड किए हैं, इस बार फर्स्ट करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ साधु यादव जी थे, बिहार की राजनीति के कद्दावर चेहरा, बहुजन समाज पार्टी का बड़ा चेहरा है, पूर्व सांसद रहे हैं, और इनकी पत्नी इंदिरा यादव जी अब गोपालगंज सीट से चुनाव लड़ रही हैं बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर, और जाहिर तौर पर गोपालगंज की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। मुकाबला कांटे का है। साधु यादव जी का दावा, आरजेडी मैदान में कहीं नहीं है, लड़ाई में कहीं नहीं है, मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार से होना है। इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।